रूस यूक्रेन के जंग से जुड़ी भारत मां एक फिल्म बेहद बड़ी हिट है। फिल्म के नाम है पुष्पा। ओ मां एक डायलॉग खूब हिट भा जेकर लगातार मतलब सोशल मीडिया में ट्रेंड देखा गा। वह डायलॉग रहा कि मैं झुकेगा नहीं। वह हालात अब कहो न कहो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिखा थे कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं। काहे कि जेलेंस्की के रगन में जो खून दौड़ी रहा है वह आए उनके दादा के जे अपना परिचय के बताए दी हिटलर के फौज के जर्मनी के तानाशाह हिटलर के फौज के जो है छक्का छुड़ाए रहे। रशियन आर्मी में जेलेंस्की प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दादा जो है रशियन आर्मी में रहे। पूरी खबर लेके आए हैं और यूक्रेन और रशिया के जंग से जुड़े कुछ जरूरी जो है तथ्य लेके आए हैं। तो विधि क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम करी बारी प्रपंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह जंग भरी खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कबो जो है सेना के वर्दी पहन के फाइटर्स के मनोबल बढ़ावत नजर आवत थे, तो कबो टीवी स्क्रीन पर रूस का चुनौती दे दिखा थे। सुपर पावर रूसी सेना के सामने पिछले जो है दिनन से मोर्चा ले रहे जेलेंस्की के दादा सीमान इवानोविच कबो जो है रूस के रेड आर्मी में लेफ्टिनेंट रहे। जेलेंस्की के दादा सीमान के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर के नाजी फौज के छक्के छुड़ाए दिन रहे। आज उनका पोता जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दुश्मन बने हैं। आई अपना बताई थे कि यह जज्बा और जुनून कौन तरह जेलेंस्की के रगन में फौलाद बन के दौड़ रहा है। इससे पहले अपना जो है एक अपना से हम राय जाने चाहत कि रूस और यूक्रेन के जंग में अपना यह बारे में क्या सोची थे। पहल है कि यूक्रेन का बर्बाद करे खातिर पुतिन का कुछ हासिल हुई या नहीं, एहू में अपना जवाब देव। और अपना से दूसरा सवाल है कि यह तरह रूस नाटो के खतरा से का बच सकत है, मतलब यूक्रेन और रूस के लड़ाई में यह तरह से नाटो के खतरा से का रूस बच सकत है या नहीं, एहू वहां पर राय देव। और यूक्रेन का जीतब दुनिया में पावर बैलेंस खातिर जरूरी है या नहीं। काहे कि यह सवाल बेहद अहम से है कि का हर शक्तिशाली देश अपने छोटे देश पर या में खुलेआम आक्रमण करे, ओमा कब्जा करे के कहा जाए कि एक ओके मन में भाव पैदा हुए, तो यह सब का सही है या ना हो, एम अपना जवाब दे। अब शुरुआत करी थे वह तथ्यात्मक खबर के, जहां प्रवचक बताई दी यह जज्बा हिम्मत जेलेंस्की का अपने दादा सीमान से मिली है। इन मां रूस के उनके दादा जो है सीमान के बहादुरी का सम्मान करत की बीच युद्ध के मैदान में उनका प्रमोशन दे के गार्ड से सीधे लेफ्टिनेंट बना दी रहा। सीमान के द्वारा उनके दौरा का सबसे ताकतवर जर्मन फौज के 18 दिन तक बहादुरी से मुकाबला किया रहा। और यह वजह रही कि उनका नाम यूक्रेन के वार मेमोरियल के रेड आर्मी के जाबाज के तौर पर सुनहरे अक्षरन में दर्ज है। इनके हौसला के सबूत देत की सीमान के पोते जेलेंस्की के द्वारा अमेरिका के वह प्रस्ताव का ठुकरा दी इनका जौने में उनका यूक्रेन से कोनो दूसरे देश शिफ्ट करने की बात कही गई रही। वॉशिंगटन के पोस्ट के खबर के मुताबिक जेलेंस्की द्वारा कहा गया कि हम हथियार चाहिए और राइड नहीं और मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। अपना बता दी 1918 के सोवियत संघ के मजदूर और किसानों के द्वारा मिलकर जो है आपन सेना बनाई गई रही। यह सेना सोवियत रेड अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी रही। सीमान जेलेंस्की ये आर्मी के मोटार प्लाटून कमांडर रहे। उनके द्वारा रेड आर्मी के सबसे महत्वपूर्ण यूनिट 57 गार्ड राइफल डिवीजन के 174वीं रेजिमेंट का लीड किंग रहा। वो 23 जनवरी 9 फरवरी 1944 तक युद्ध के मैदान में रहे हैं। अपना बच्चे बताया दी कि उनका यूनिट का जर्मन सेना के द्वारा कई टैंक और मिसाइल गनन पर कब्जा कर लिया रहा। सीमान जेलेंस्की के पिता और 3 भाई के परिवार का हिटलर के सेना के द्वारा जिंदा जमीन में दफना दिया रहा। वजह केवल एक रही कि सीमान यहूदी रहे।
यहूदी जिनसे हिटलर नफरत कर रहा, उनका 4 साल यानी 1941 से 1945 के बीच करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदीन का या तो कंसंट्रेशन कैंपर में जिंदा जलाए दीन गए या जिंदे कब्र में दफनाए दीन गए। हिटलर के क्रूरता पर हॉलीवुड में कई ऐतिहासिक फिल्म बनी है, जोने में द पियानिस्ट, सिंडलर्स लिस्ट, स्ट्राइप्ड पाजमा प्रमुख हैं। अपना बच्चों बता दी कि 24 फरवरी का पुतिन के द्वारा युद्ध के ऐलान करत कीन कहा गया रहा कि मैं यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन और डीनाइजिफिकेशन जो है करूंगा। ये पर जेलेंस्की के द्वारा अपने दादा की कहानी सुनाई गई रही और जेलेंस्की के द्वारा कहा गया रहा कि यूक्रेन नाजिन के कब्जा में कैसा हो सकता है, मैं तो नाजी नहीं हूं, मेरे दादा तो नाजियों के खिलाफ लड़े थे और उनके द्वारा वहां बहादुरी से दुश्मन के सामना कीन कर रहा। दरअसल जो है पुतिन रूस और दुनिया के लोगों का भ्रमित करे चाहते, काहे कि दुनिया के इतिहासकारों के एक बड़ा हिस्सा यह मानत है कि यूक्रेन के कुछ लोग हिटलर के सेना में शामिल हो गए रहे। हालांकि यह संख्या जो है बहुत कम रही। वक्त कैसा करवट ले थे यह बात से जो है साबित हो जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के दादा जौने देश के साथ दीने रहे, ओहिन के पोते का दुश्मन जो है वह देश बना है, जो देश के खिलाफ उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गए। आज जो है वह देश यूक्रेन के मदद की कह रहा है। जी हाँ, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी यूक्रेन सबसे पहले हथियार पहुंचाए हैं और जर्मनी खुद हिटलर के इतिहास का अपने यहाँ के काला अध्याय घोषित करे है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की हर साल विक्टर डे यानी 9 मई का अपने दादा की कब्र पर जाए के कुछ समय जरूर बितावा थे। साल 2020 में राष्ट्रपति बने के बाद तुरंत अपने दादा की कब्र पर पहुंच के फूल चढ़ाए रहे। वह वक्त सीमान के कहानी इंटरनेशनल मीडिया में खूब लिखी गई रही। तैयार रहा वह तथ्य जो रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ा है, जहां जेलेंस्की आखिर काहे नहीं हार मानल लागा नहीं, काहे एक छोट देश के प्रेसिडेंट होए के बाद काहे उनका रूस जैसा इतनी बड़ी जो कहा जाए शक्ति से डर नहीं लागे, अब वजह अपना समझ गए हो। हालांकि यह युद्ध कितने दिन चली यह कुछ नहीं कहा जा सके। कौनो देश की युद्ध जो है बेहतर नहीं होए, काहे कि युद्ध केवल और केवल तबाही ले आ सकत है, इंसानियत के खात्मा कह सकत है, ना कि इंसानियत के पुनर्जीवन कह सकत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।